नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। कल के दिन दोस्तों हम लोगों ने एक वीडियो आपके लिए पोस्ट किया था। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा कि कौन सा स्टॉक अभी रिसेंटली इस पोजीशन पे इस पॉइंट इन टाइम पर मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है। और आज ये स्टॉक दोस्तों 10% ऊपर था। तो आज हम लोग फिर से एक सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक लाए हैं जो कि ज़बरदस्त मोमेंटम में चल रहा है। क्या वो मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, क्योंकि हम लोग डेली रात को 9 बजे मिलते हैं। वी डिस्कस लॉट मेनी थिंग्स देयर। सो इन केस इफ यू वांट टू, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। लेकिन दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बताने से पहले आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक होल्डर की थिंकिंग के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। जब कभी भी किसी स्टॉक के बारे में आप सोचते हैं कि उस स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, तो इट इज़ लाइक रेजिंग अ किड। एक बच्चे को जब आप छोटे से बड़ा होता है, ग्रो करते देखते हैं, तो उसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है। द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी मल्टी बैगर स्टॉक। एक तो होता है पेनी स्टॉक, जिसको के लिए आपने 50 पैसे में, और वो हो गया ₹5 विद इन मे बी 1 मंथ 2 मंथ। तो उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। अगर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक के मल्टी बैगर होने की बात करते हैं, सो यू रिक्वायर पेशेंस। सिमिलर लाइक एक बच्चे को बड़े होने में समय लगता है, उसी प्रकार से अच्छी क्वालिटी के कंपनी के स्टॉक को ग्रो होने में समय लगता है। सो यू नीड टू होल्ड इट पेशेंटली, देन ओनली द स्टॉक कैन बिकम कैन एक्चुअली शो इट्स पोटेंशियल टू बिकम अ मल्टी बैगर स्टॉक। तो हम लोग ये मैसेज के साथ, इस मैसेज को देने के साथ हम लोग इस स्टॉक के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखते हैं क्या चल रहा है उस स्टॉक में। तो दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। उसके जो ब्रांड्स हैं, द ब्रांड्स ऑफ दैट कंपनी आर ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड एज फार एज इट्स कंपनीज फंडामेंटल इज कंसर्न। उसी के सिमिलर काइंड ऑफ फंडामेंटल्स के उसके ब्रांड्स भी, KUV100, बोलेरो, स्कॉर्पियो, TUV300। अगर बात करें स्कॉर्पियो वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर व्हीकल था। अभी इतने सालों से अभी तक उसकी रॉबस्टनेस, उसका द प्रेजेंस इन द मार्केट इज स्टिल विजिबल। ज़ाइलो, वेरिटो, इस तरह के बहुत ही शानदार स्टॉक, शानदार कंपनी के प्रोडक्ट्स रहे हैं, रेंज रही है। रिसेंटली कंपनी ने जावा नाम के एक मोटरसाइकिल को भी लॉन्च किया है। वैसे है तो ये जावा चाइना मेड बाइक है, जिसको कि इंडिया में लॉन्च किया गया है। लेकिन दोस्तों जावा इज़ ऑल्सो शोइंग इट्स प्रेजेंस इन द मार्केट, और ऐसा माना जा रहा है कि जावा एक सस्ते रेंज की बाइक है जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दे रही है टू रॉयल एनफील्ड एंड हार्ले डेविडसन। लेकिन ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों, रॉयल एनफील्ड है और जावा है। कभी भी जावा रॉयल एनफील्ड की पोजीशन नहीं ले सकेगी। लेकिन अगर आप बात करें M&M की, तो M&M ऐसी कंपनी है जिसकी की प्रेजेंस ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में है। चाहे आप बात करें अच्छी टॉप क्लास SUV की, चाहे आप बात करें ट्रैक्टर सेगमेंट में, महिंद्रा एंड महिंद्रा की प्रेजेंस इज विजिबल एट ऑलमोस्ट ऑल दी सेगमेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। दोस्तों आई स्टिल रिमेंबर XUV 500 जब लॉन्च हुई थी, तो XUV 500 के लॉन्च से जब उसकी पहली गाड़ी अवेलेबल हुई थी, देयर वॉज ह्यूज गैप ऑफ 5 months प्लस। इतनी ज़बरदस्त वेटिंग थी। XUV 500 जब मार्केट में आई थी, और उसकी डिलीवरी जब से स्टार्ट हुई थी तब के बीच में, और XUV 500 वॉज सुपर व्हीकल। उसके चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में एकदम बूम आया था। तो अगर आपको लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा विल रेप्लिकेट द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी इन फ्यूचर एज वेल, मेरे हिसाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए आपको इसको देखना भी पड़ेगा, होल्ड भी करना पड़ेगा, और उसको सही प्राइस पे बाय करना पड़ेगा। अब इसके फंडामेंटल्स में थोड़ा और डीप जाएं, तो उसके पहले एक बार जो भी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है मार्केट में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ ये आ रही है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी तेलंगाना में, जहां पर वो नए सीरीज ऑफ ट्रैक्टर बनाएंगे, जिसको कि बोला जा रहा है सीरीज K2। तो दोस्तों ये एक नॉट ओनली इट्स अ बिग इनिशिएटिव, बट ऑल्सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर दोज द सेगमेंट, उसी सेगमेंट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन भी है, क्योंकि इससे कंपनी के प्रोडक्ट रेंज तो इंप्रूव हो ही रही है, प्लस कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड रेंज है। ऐसा क्यों, उसके बारे में जानकारी लेते हैं।
तो दोस्तों कंपनी के एक्सपेंशन प्लान बहुत ही एग्रेसिव हैं इस सीरीज़ को लेकर के, और उन्होंने कहा है ये महिंद्रा का सबसे ज़्यादा एम्बिशियस लाइट वेट ट्रैक्टर प्रोग्राम है। और वो सिर्फ इंडिया में ही इसको एग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए नहीं सोच रहे हैं, उसको विदेशों में भी इंक्लूडिंग यूएस, जापान, साउथ ईस्ट एशिया में भी इसके एक्सपेंशन को बहुत ही एग्रेसिवली लेने चाह रहे हैं। और इसके 4 प्लेटफॉर्म्स होंगे। कंपनी विल इंट्रोड्यूस 37 मॉडल्स इन वेरियस हॉर्स पावर रेटिंग्स। तो एक सीरीज़ में वेरियस हॉर्स पावर रेटिंग्स पे बहुत ही एग्रेसिव प्लान्स के साथ कंपनी उतर रही है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक टर्न राउंड हो सकता है। आई वॉन्ट से कि ये कंपनी को बिल्कुल एकदम आसमान पे लेकर के चला जाएगा, बट कंपनी हैज़ टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड वी मस्ट वेलकम दैट। और आप वेलकम करें ना करें, लेकिन स्टॉक मार्केट पिछले 3 दिनों से महिंद्रा एंड महिंद्रा को एब्सोल्युटली वेलकम कर रही है इस इनिशिएटिव को, और पिछले 3 दिन से स्टॉक ऊपर जा रहा है और आज के दिन स्टॉक 10% ऊपर था। तो एक बहुत ही काफ़ी अच्छे सेगमेंट में उतर रहे हैं, प्लस काफ़ी वैरायटी ऑफ हॉर्स पावर्स के साथ में काफ़ी अच्छे काफ़ी वैरायटी, काफ़ी ब्रॉड सेगमेंट को केटर फॉर भी कर पाएंगे। मतलब हर एक किसान एक हैवी हॉर्स पावर के ट्रैक्टर को नहीं खरीदना चाहता है, तो दे वांट टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल विद डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस। 37 मॉडल्स जब बनेंगे तो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी ऑफ फार्मर को वो टच करना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इसी के चलते स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा है। अगर बात करें कंपनी के 1 महीने के परफॉर्मेंस की, तो पिछले 1 महीने में स्टॉक 16% भागा है, जिसमें आज के दिन स्टॉक तकरीबन 10% भागा है। तो आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा रनअप हो गया है, तो आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा रनअप हो गया है, लेकिन यस मोमेंटम बन चुका है। आप देख सकते हैं सेक्टर करीब 10% ऊपर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उससे ज़्यादा और उससे डबल परफॉर्मेंस दी है, जबकि सेंसेक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 10%। तो सेक्टर और सेंसेक्स ऑलमोस्ट इन लाइन है, जबकि एम&एम ने इनको बीट किया। बात करें 1 साल के परफॉर्मेंस की, तो डिस्पाइट दिस कोविड बिग फॉल, ये सारी की सारी फॉल, सारी की सारी वीकनेस को रिकवर करने के बाद भाई स्टॉक अपने जो रेजिस्टेंस जोन है उसको तोड़ चुका है और अभी काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहा है। डिस्पाइट दिस बिग फॉल ऑफ कोरोना, कंपनी ने पूरा का पूरा इसको रिकवर किया है और आप देख सकते हैं 22% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, जबकि सेक्टर एज अ सेक्टर सिर्फ 6% के रिटर्न्स है। सेंसेक्स हैज गिवन 10% रिटर्न्स, वेयर एज एम&एम हैज गिवन यू 22% रिटर्न्स। इसको बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक बनने की क्वालिटी, या फिर अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने की क्वालिटी। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये स्टॉक जो कि अभी 700 रुपये पे चल रहा है, जिसने ये स्टॉक 500 रुपये पे ले रखा था उसका स्टॉक 250 रुपये पे चला गया होगा। मतलब समझ रहे हैं आप, -50%, हाथ पैर फूल गए होंगे। लेकिन जिसने इसको यहाँ पर रखा, मार्केट ने, स्टॉक ने उसको रिवॉर्ड किया, और वो स्टॉक जो कि उन्होंने 500 रुपीज़ पे इन्वेस्ट किया था, वो स्टॉक 250 रुपये जाने के बाद इस समय 700 रुपये जा रहा है। 1 साल के अंदर 22% के रिटर्न्स दे रहा है। तो दोस्तों इससे हमें सीखना चाहिए दैट वी मस्ट नॉट ओनली बाय गुड स्टॉक बट ऑल्सो होल्ड देम पेशेंटली। लेकिन बात करें अगर 3 साल के परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों 3 साल में स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। ये स्टॉक 1000 के ऊपर की वैल्यू का स्टॉक था, उसके बाद इसमें करेक्शन आता गया और इसमें ज़बरदस्त कोरोना की फॉल के बाद अब रिकवरी होना शुरू हुई है। ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का स्टॉक अभी भी आपको 700 के प्राइस के वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है, तो अगर आपने 3 साल पहले भी इन्वेस्ट किया होगा तो अभी भी आपको कोई लॉस नहीं है, जबकि स्टॉक 1000 रुपये से गिर के 250 रुपये पहुँच गया था, तो भी अगर आपने इसको पेशेंटली होल्ड किया होगा तो भी आप किसी भी लॉस में नहीं है। जबकि सेक्टर डाउन है, सेंसेक्स 32% ऊपर है, लेकिन एम&एम ने आपके लॉस को मतलब इसे ही बोलते हैं अच्छा क्वालिटी का स्टॉक, जिसमें कि सेक्टर पूरा का पूरा डाउन है, इंडस्ट्री पूरी की पूरी डाउन है, तो भी आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है इन 3 ईयर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको आप कल ही इन्वेस्ट कर लें। आई एम जस्ट वॉन्टिंग टू ब्रिंग आउट द पॉइंट कि अच्छे क्वालिटी को स्टॉक को नॉट ओनली यू हैव टू बाय, यू ऑल्सो हैव टू होल्ड। दोस्तों इस करेक्शन के पीछे रीज़न क्या है? करेक्शन के पीछे रीज़न है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आना। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल 2016-17, 17-18, 18-19 में रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी शानदार तरीके से इंक्रीज नहीं कर रही है जिस हिसाब से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। और बल्कि फाइनेंशियल ईयर 20 में तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू में भी गिरावट है और प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑलमोस्ट शून्य होकर के रह गई। ओवरऑल द कंपनी हैज़ अंडर परफॉर्म्ड द मार्केट, और इसी कारण मार्केट ने
उससे अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया है। लेकिन अभी इस समय ऑलरेडी स्टॉक बॉटम्ड आउट हो चुका था, सारी निगेटिव न्यूज़ में फैक्टर इन हो चुकी थी। और मैंने दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी दिनों पहले बोला था, नॉट टुडे, लॉन्ग बैक। मेरी एक डरोना स्टॉक्स की प्लेलिस्ट है जो कि मैंने बनाई थी पीक ऑफ कोविड के टाइम पर। जिनने जिनने उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया दोस्तों, दे हैव मेड देयर फॉर्च्यून्स इन विद इन 3 to 6 months ओनली। फिलहाल बात करें, अगर इसको कंपेयर करें इसके पीयर से, तो जो सबसे नियरेस्ट इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी आग लगी हुई है दोस्तों, और आज के दिन टाटा मोटर्स 10% ऊपर था। कल ही मैंने इसका वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने आज भी इसको खरीदा होगा 10% के मुनाफे पे वो आज के दिन ही बैठ गए होंगे। अब M&M में क्या दिखाई पड़ रहा है? M&M में दिखाई पड़ रहा है कि M&M में रिकवरी के चांसेस टाटा मोटर्स से कम है, क्योंकि M&M ने ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म को अचीव कर लिया है। टाटा मोटर्स में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, स्कोप ऑफ रिकवरी इज फार मोर देन M&M। लेकिन अगर बात करें अगर फंडामेंटल्स की, तो एट द सेम पॉइंट इन टाइम फंडामेंटल्स ऑफ M&M आर फार मोर बेटर देन टाटा मोटर्स। इसी कारण आपको इसमें जल्दी रिकवरी और शानदार रिकवरी दिखाई पड़ रही है एज कंपेयर टू टाटा मोटर्स। अगर आप बात करें कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी शानदार डिविडेंड भी देती है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है टाटा मोटर्स की तरीके, इट इज़ नॉट अ लॉस मेकिंग कंपनी। अगर आप बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशो की, तो थोड़ा सा प्राइस टू अर्निंग रेशो में ऑफकोर्स अर्निंग में डेंट आएगा, तो प्राइस टू अर्निंग में भी डेंट आएगा। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आप टाटा मोटर्स को एक जगह रखें और अगर आप M&M को रखें, तो आप पाएंगे कि M&M का फंडामेंटल्स, M&M की रीच, M&M का बिजनेस मॉडल इज स्लाइटली बेटर एंड बैलेंस देन टाटा मोटर्स। जहां की टाटा मोटर्स का जो बिजनेस फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, इट इज़ मोर एग्रेसिव, वेयर एज M&M इज़ मोर काफ़ी बैलेंस्ड है उनका जो बिजनेस मॉडल है, और ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। वेयर एज टाटा मोटर्स इज़ वेरी एग्रेसिव if you are an investor। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, तो अगर कंपनी की होल्डिंग्स को डिस्कस करें, तो कंपनी दैट इज M&M की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो करीब 0.26% प्लेज्ड भी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। अगर बात करें कंपनी के टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो म्यूचुअल फंड ने करीब 11% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। प्रोमोटर के पास अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास की होल्डिंग है, जिसमें कि 0.26 बहुत ही इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी प्लेज्ड है। DIIs और FIIs की होल्डिंग्स आर सब्सिक्वेंट आर रिस्पेक्टिवली 30.68% एंड 34.71%। तो FIIs ने भी 1/3 से ज़्यादा की होल्डिंग M&M में रखी हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी FIIs की नज़रों में भी एक अच्छी कंपनी है, रिस्पेक्टेबल कंपनी है। 33% से ज़्यादा की होल्डिंग अगर FIIs रख रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स में दम है। तो अब करना क्या है? क्वेश्चन आपका बहुत ही रीजनेबल होगा, बहुत ही अच्छा होगा कि आप करना क्या है। प्राइस में क्या और भी उछाल दिखाई पड़ सकता है? तो दोस्तों मेरा मानना यह है, इफ़ यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट इन अ गुड ऑटो सेक्टर कंपनी, मेरे हिसाब से M&M इज़ रिस्पेक्टेबली अ गुड कंपनी। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो मोमेंटम आपको दिखाई पड़ रहा है, ये किसी कारणवश मोमेंटम है। दिस इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज़ जस्ट नॉट बिकॉज कि ये स्टॉक में न्यूज़ आई है, न्यूज़ फ्लो के चलते स्टॉक में तेजी नहीं आई है। न्यूज़ के चलते स्टॉक में नजरें आई हैं। पीपल हैव गॉट दी व्हाट यू कॉल, एक ओपिनियन बन के निकला है कि ये स्टॉक अच्छा काम कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दिस स्टॉक इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू वेरी वेल इन इफ़ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक। अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ही आपको ये पैसे बना कर देगा। हो सकता है कल के दिन इसमें थोड़ा करेक्शन आ जाए, 4% स्टॉक टूट जाए, लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो दिस स्टॉक इज गोइंग टू मेक यू गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। अगर आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो ही M&M में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज ऑटो सेक्टर स्टॉक को अवॉइड करें। डिफेंसिव स्टॉक लाइक IT सेक्टर, लाइक FMCG, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप M&M जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एग्रेसिव तो होना ही पड़ेगा, प्लस पेशेंट भी होना पड़ेगा। पेशेंस नहीं है, अवॉइड करिए। फिलहाल आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 26% की ज़बरदस्त डिलीवरी आज आपको दिखाई पड़ रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 26% लोग स्टॉक को वापस डीमैट अकाउंट में ले करके गए हैं, इसने पोजीशन बनाई है। तो दैट मीन्स
अकॉर्डिंग टू मी 25% इज़ अ गुड बेंचमार्क। 25% से ऊपर की डिलीवरी को मैं अच्छा मानता हूँ। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन बाय द स्टॉक इवन नाउ। अगर आप चाहते हैं, एग्रेसिव हैं, तो आप इसको स्टॉक को आज भी खरीद सकते हैं। 10% 11% के आसपास स्टॉक ऊपर है। लेकिन अगर आप इसको रीजनेबली ठीक ठाक वैल्यूशन में बाय करना चाहते हैं, यू कैन पुट द जीटीटी ऑर्डर्स एट 650 प्राइस। 656 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर धीरे धीरे यहाँ से ऑन डिप्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दिस स्टॉक हैज़ टू गो अप। बहुत ही एग्रेसिव प्लान्स हैं, अगर आप चाहें तो स्टॉक में इन्वेस्ट करके एग्रेसिव प्लान का पार्ट बन सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप यू गॉट समथिंग न्यू। आई होप यू गॉट अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ M&M। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।